अब जो हमने पढ़ा कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में जो विविधता है वो निम्न कारणों से है। तो ये जो कारण है, पहला है धरातल। धरातल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों में डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। आगे है जलवायु। जलवायु में अगर हम बात करें तो पहले तापमान की। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। जैसे जैसे जो है प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है, 915 मीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जो है वनस्पति के पनपने और बढ़ने में जो है वो क्या होता है, प्रभावित होती है। उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और तथा शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर वृक्ष भी जो है क्या है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वन जो है वो नवीकरण यानी कितने भी पौधे आप लगा लो, ठीक है, और वातावरण की गुणवत्ता को भी क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा कई समुदायों को आजीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था और भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक तथा संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद क्या हुआ, हमारे पास पहले 2003 में 68 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वृक्ष, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसमें क्या करता है, मनुष्यों का जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है। अब जो है ये हमारे जो वन है वो प्रभावित होते जा रहे हैं जनसंख्या की वजह से, वो आंशिक या संपूर्ण रूप से क्या हो गए, परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। और ये जो वन है वो कैसे हो गए, हमारे निम्न कोटि के जो है वन हो गए हैं।